हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक श्वसन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? एक श्वसन, सॉरी बच्चों, मतलब पहला क्वेश्चन कर रहा है श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण, क्या बच्चों? बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण का शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? तो बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, श्वसन प्रक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अगला 2 का आंसर हो जाएगा C6H12O2 प्लस CO2 एंजाइम। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वसन प्रक्रियाओं का मुख्य उत्पाद क्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। क्या होगा बच्चों 3 का आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिकीय ईंधन क्या है? क्या है बच्चों? कोशिकीय ईंधन क्या है? तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय श्वसन कितनी अवस्थाओं में होती है? तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा कोशिकीय श्वसन 2 अवस्थाओं में होती है। एगो वायवीय श्वसन और दूसरी का अवायवीय श्वसन बच्चों। क्या बच्चों? अवायवीय श्वसन। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवायवीय श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन क्या है? तो 6 का आंसर हो जाएगा प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन
आंशिक विखंडन ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। हेलो बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा बच्चों। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए बच्चों, अगला 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है विवीय श्वसन वायवीय श्वसन। बच्चों यहाँ पे गलत हो गया है, तो आप लोग गलत मत समझिएगा, टाइपिंग में गलत हो गया है, या वायवीय श्वसन होगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है वायवीय श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो अब इसका आंसर हो जाएगा श्वसन के प्रथम चरण में बना आयुर्वेद पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है हेलो बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है श्वसन क्रिया के क्या कह रहा है बच्चों, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा का संचित रहती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा एटीपी के अणु में। क्या बच्चों, एटीपी के अणु में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। बच्चों गलत टाइपिंग हो गया है, विवीय नहीं होगा, वायवीय होगा, इसलिए इसे वायवीय पढ़े और अपने कॉपी में वायवीय लिख लीजिएगा। तो हम इस क्वेश्चन का रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन 1 में, वायवीय श्वसन दूसरी का नंबर कह रहा है, दूसरी का में हो जाएगा अवायवीय श्वसन। और एक नंबर देखिए बच्चों, वायवीय श्वसन क्या कह रहा है। वायवीय श्वसन 1 में कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और 2 में कह रहा है श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला देखिए बच्चों, अगला 3 नंबर कह रहा है कि श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अकार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं है बच्चों, 4 मतलब वायवीय श्वसन का 4 नंबर देखिए बच्चों, वायवीय श्वसन में 4 नंबर कर रहा है श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त हवीय श्वसन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या कह रहा है बच्चों? अवायवीय श्वसन में पहला नंबर श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और दूसरा है श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा में जब जब अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है एवं एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 4 नंबर कह रहा है अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है और अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से विभिन्न होती है, कैसे? तो 10 का आंसर हो जाएगा 10 का आंसर होगा पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पहला नंबर है पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। अगला 2 नंबर कह रहा है जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। और 3 नंबर कह रहा है पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या है बच्चों? तो फेफड़ा होगा, यानी कि लंग्स होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है बच्चों? गिल्स या गलफड़ा होता है। इसी की तरह आपका क्लास समाप्त हो गया और आप लोग पूरे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, और 2026 के एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर पूछेगा बच्चों, इसलिए आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा। और आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो मैं नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कीजिए और मैं ऐसे PDF ले लीजिए। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, नंबर है 80 92 16 62 45। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा बच्चों 8092166245। इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद आप लोग PDF कॉल नहीं कीजिएगा, मेरा इस नंबर से व्हाट्सअप चलता है और आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा बच्चों, मैसेज, कॉल नहीं कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ।